आज ओम शांति में हमें यहाँ आने का अवसर मिला। और बहन जी क्या नाम है, चांदनी बहन और विक्रम भाई जी ने हमें ये मौका दिया। मैं इनका आभारी हूँ। और सोनाई वासी जो हमारी बहनें माताएं बैठी है, इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आए और हमारे व्याख्यान को सुने। तो मैं आज ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जिससे हमारे जो समाज का विनाश होता जा रहा है। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको हम कैसे पालें। जो आज हमारे 18-20 साल से के बच्चे हो गए हैं, वो प्यार के कारण अपने घर को छोड़ देते हैं, माँ बाप को ठुकरा देते हैं और घर से भाग जाते हैं। तो ये ऐसा कौन सा कारण रहा 20-30 साल के अंदर जो ये फर्क पड़ा है, हम आज इस व्याख्यान पे बात करेंगे। और सबसे बड़ा इस व्याख्यान को बात करने का इसलिए मैं कहा गया है कि सब माता बहनें बैठी हुई हैं, इनको मतलब अगर ये सुनेंगी तो आप यहाँ से जो बातें सुन के जाएं आज उसी बात को दूसरे को बताना है और पड़ोसियों को भी बताना है और अपने बच्चे और अपने पोतों पे इसको अप्लाई करके देखें, अप्लाई करना है यानी कि ताकि हमारे जो समाज सुधर सके। तो मैं भागवत जी का एक व्याख्यान है, एक उनका सूत्र है, उसके विषय में बताता हूँ कि भागवत जी ने हमारे शरीर को आयुर्वेद में 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्से, उम्र के भी 3 हिस्से बनाए गए हैं और शरीर के भी हमारे 3 हिस्से बनाए गए हैं। यानी जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उस दिन से और 14 साल तक का, यानी 14 साल की जवानी मानी गई उस समय में। आज तो 18 साल बताते हैं, लेकिन उस समय में 14 साल की आयु मानी गई थी। तो 14 साल तक, और 14 से फिर जो होती है वो 60 साल तक होती है। तो 14 जो एक से जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ 14, तो वही शरीर का है। यानी यहाँ से और यहाँ तक का असर वो क्या होता है इसके अंदर, कफ। तो इसी तरीका से भागवत जी ने आयुर्वेद में ये कहा है कि 1 से 14 साल तक का बच्चा कफ के असर में होगा। और जब जिसका बच्चे का कफ बिगड़ जाता है तो वो समझ लीजिए कि चिड़चिड़ा बच्चापन रहेगा, उसको प्रेम अभाव बहुत रहेगा और मतलब वो घर वालों से प्रेम नहीं करेगा, बाहर से प्रेम करेगा दूसरे लोगों से, और कोई बात नहीं मानेगा। ये आप सबने अक्सर सुना भी होगा कि भी मेरा बच्चा बात नहीं मानता, मेरी बात को मेरा दया नहीं मानते। तो ये किस कारण से नहीं मानते, इनका कफ बिगड़ने के कारण से नहीं मानते। तो ये कफ को शांत रखना, आपने अमेरिका की मैगजीन पढ़ी हो, अमेरिका की या यूरोप कंट्रियों का कोई चैनल देखते हो तो आपने देखा होगा कि वहां क्राइम अक्सर में 10 साल से और 14 साल तक के बच्चों के हैं। और वो 14 साल से 10 साल के बच्चे जेल में, 3 लाख से भी ज्यादा बच्चे जेल में बंद हैं। 30 लाख से, सॉरी 30 लाख से भी ज्यादा बच्चे जेल में बंद हैं। तो वो कारण क्या है, कब के कारण। और ऐसा ही अब कुछ समय से हमारे जो 20-30 साल जो गए हैं, इसमें भी यही कारण रहा है कि बच्चे आज घर से भाग रहे हैं, माँ बाप की चिंता नहीं करते, परवरिश उनकी किस तरीका से हुई है। तो हमारा मानना ये है कि ये गलत परवरिश की जा रही है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ये भागवत जी ने एक सूत्र बताया है। तो सभी आप उसको अप्लाई करें। क्या बताया भागवत जी ने, कहा कि जो बच्चा 1 दिन से पैदा हुआ उनको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। जो 1 दिन से जो बच्चा पैदा हुआ उसको 4 साल तक के बच्चे का, 4 साल तक के बच्चे की हमें क्या करना है कि मालिश करनी है, तेल की, शुद्ध तेल बिल्कुल। जहां जिस इलाके का वातावरण के हिसाब से जो तेल होता है उसी तेल में उसकी बच्चे की मालिश करनी है। मालिश कितना करना चाहिए, अब आप ये पूछेंगे कि कितनी देर करनी चाहिए। तो आयुर्वेद में ये कहा गया है कि मालिश करने के लिए जब पसीना अगर बच्चे के सर पे आ जाता है, यहाँ माथे पे या कोख में पसीना आ जाता है मालिश करते करते तेल लगाते हुए, तो मालिश को बंद कर देना चाहिए। आ गया समझ में, कितनी देर करनी चाहिए, पसीने जब तक आ जाए तब तक करनी है। और पसीने आने के बाद बच्चे की बंद कर देनी है, चाहे वो 10 मिनट में आ जाए, चाहे वो आध घंटे में आ जाए, चाहे 20 मिनट में आ जाए। ये हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। अच्छा, अब क्या होगा, मैं जो बताने जा रहा हूं वो क्या कि यहां से मैंने बताया, यहां से और सिर तक का कब के असर में होता है। कभी भी आपने देखा होगा कि कब का असर जब बच्चे को होगा तो क्या करेगा, सोएगा। क्यों सोएगा, क्योंकि दूध यानी गाढ़ा है, कफ
गाढ़ा होता है तो बच्चे को नींद आएगी। जितना छोटा बच्चा होगा वो देखा होगा ना, ज्यादातर सोता है। तो किस लिए सोता है? वो सिर्फ कफ के असर में ही सोता है। और जब तक हम अगर बच्चे को कफ, जितना बच्चा सोएगा उससे कफ कम होगा। किससे कम होगा? बच्चे के सोने से। तो हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया कि पहला कफ को शांत करने के लिए मालिश, बच्चे की मालिश करनी है। और मालिश करने के बाद 1 घंटे बाद बच्चे को नहलाना है। दूसरा, आयुर्वेद में ये कहा गया कि जितना बच्चा सोता है, नींद लेता है, उतनी बच्चे को नींद लेने देनी है। अगर छोटा बच्चा है 1 साल से, यानी जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ है, और 4 साल तक का अगर बच्चा है, वो तो 14 घंटे भी अगर बच्चा सोता है तो उसको जगाए नहीं, उसको सोने देना बिल्कुल शांति से। तो वो बच्चा कब की असर से सोएगा, तो इसलिए उसको आराम से सोने दे, ये ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरा उन्होंने बताया है आयुर्वेद में, पहला हो गया मालिश, दूसरा हो गया नींद लेने देने, भरपूर नींद। ये होगी 4 साल तक के बच्चे की, यानी 14 घंटे भी अगर बच्चा सोता है तो मार पीट के नहीं सुलाना है, तो सोने दे उसको। चौथा हो गया, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा उस टाइम में खाने के लिए हमें क्या देना है। एक, नहाने के लिए साबुन प्रयोग ना करें, और दूसरा खाने के लिए हमें क्या देना, उसमें उसका घी। हमारे जो आज के हम सोचते हैं बंद कर देते हैं, तो उसमें हमें बच्चे को घी देना है। घी गुड़ के साथ मिला के, गुड़ के साथ घी मिला के चटाना है। जैसे अपनी चूरमा नहीं बनाते थे, हाँ, देसी खाना होता है, ये खाता रहता है, तो वो इसलिए। तो देखिए, संस्कृति हमारी जो है ना, अभी विक्रम भाई ने वो बताया ना कि चूरमा, तो इसका भी रीजन है पहले जो बनाया गया सब चीज का, तो उसको गुड़ में मिलाएं और फिर उसको खिलाएं, इससे कब बच्चे का कफ शांत होगा। नहाना हो गए, नहाने के लिए साबुन कभी भी ना लगाएं। जो ये जॉनसन वॉनसन ये ऐड आ रही है ना कि भाई आंसू फ्री मुक्त, आजकल देखिए ये विदेशी कंपनियां हैं, ये अपना माल बेचने के लिए हमें पागल बना रही हैं, और हम पागल बनते जा रहे हैं। हाँ, तो पहले क्या होता था कि बिगर साबन के नहलाते थे सब मुल्तानी मिट्टी से। आज भी आप मुल्तानी मिट्टी से नहला सकते हैं। अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं तो चने का मोटा आटा ले लें, बेसन, उससे लगा के नहला दे, तो ये कफ को शांत करेगा। अगर जो चीजें, ये 4 चीजें आप अगर कर लेते हैं उन 4 साल तक के बच्चे का, तो कफ बिल्कुल शांत रहेगा। फिर उसका आ जाता है 4 साल से 8 साल तक के बच्चे को क्या करना है। 4 साल से 8 साल के बच्चे को कम से कम 10 से 12 घंटा बच्चे को नींद पूरी लेने दें। 10 से 12 घंटे बच्चे को नींद पूरी, क्योंकि जितनी नींद लेगा वो कफ के असर में, मतलब नींद लेगा तो कफ शांत रहेगा। और शांत रहेगा, पहले जो पढ़ाई हुआ करती थी गुरुकुलों में जो हुआ करते थे, वो 8 साल के बाद जाते थे, और फिर जैसे जैसे स्कूलें आए तो वहां 6 साल कर दिया गया था, 6 साल के बाद जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हमारी माता बहनें इनको IAS IPS बनाने के लिए रद्दी खाने में उन बच्चों को 2 साल से 2.5 साल से बच्चे उठाया, मारा पीटा और स्कूल में भेज देते। मेरे अपने 2 स्कूल चल रहे हैं, मैंने अपने स्कूलों में ये कह रखा है कि कोई भी बच्चा 6 साल से कम का मैं एडमिशन नहीं करूंगा। और जाके देख लिए, मेरे पास कोई 6 साल से बच्चा कम का साल का एडमिशन नहीं है। क्योंकि मैंने जब देखा वहां, और फिर हमने आयुर्वेद को पढ़ा, मैंने वहां देखा कि बच्चे जाने के बाद सोते हैं, रोते रहते हैं या सोते हैं डेस्क पे। फिर उसमें देखा कि ऐसा क्या कारण है, तो ये भागवत जी ने जब पढ़ा, उसमें आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि बच्चा कब के असर में सोएगा ही। उस दिन से हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चे को कम से कम अगर 6 साल भी नहीं तो आप 5 साल बच्चे को स्कूल ना भेजें। जैसे बच्चा बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा शरीर, तभी बच्चे